रात 3 बजे के करीब किसी के रिंग कैमरा से नोटिफिकेशन आती है और जो कैप्चर होता है दैट इज़ ट्रूली टेरिफाइंग। Dude, who are you and what are you doing around my house, walking around in the middle of the night? अब आप कहेंगे दैट्स नॉट पैरानॉर्मल, मगर इमेजिन करें रात 3 बजे किसी का ऐसी शक्ल में आपके दरवाजे पर खड़ा होना इज़ डाउनराइट चिलिंग। सितंबर 2020 को एक टिकटॉक यूज़र एबल3E जिसका ताल्लुक टेक्सास से है, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, ये मूवी मेरे जहन में पता नहीं क्यों आ जाती है टेक्सास का नाम सुनते ही, उसने एक चिलिंग वीडियो अपलोड की जो उसके बैकयार्ड में लगे सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हुई। पहले तो वीडियो एक आम सी वीडियो लगती है किसी बैकयार्ड की, मगर फिर एहसास होता है किसी अनजानी मखलूक की मौजूदगी का। कीप एन आई ऑन द राइट साइड डार्क कॉर्नर, क्या कुछ ऐसा दिखता है जो वहाँ नहीं होना चाहिए? क्या आपने देखा एक गोस्टली फिगर वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई देता है और आगे बढ़ते बढ़ते फेड हो जाता है। ये गोस्टली फिगर फेंस के दूसरी तरफ था। उस आदमी ने डे टाइम में उस जगह की वीडियो बनाई जहाँ पर वो गोश्त दिखा था, तो दिन की रोशनी में भी ये जगह वीरान लग रही है और एक अजीब सी पुरसरार वाइब भी दे रही है। ऐसा ही लगता है वो जो भी चीज़ है शायद उसका ठिकाना यही वीरान जगह है। अर्बन एक्सप्लोरर टोबी, जिसका एक यूट्यूब चैनल है अननोन वर्ल्ड्स के नाम से, वो स्वीडन में ट्रैवल कर रहा था जब उसको एक ओल्ड अबैंडन्ड हाउस दिखाई दिया इन द मिडल ऑफ द वुड्स। हालांकि देर हो रही थी मगर टोबी ने आदत से मजबूर होकर उसे एक्सप्लोर करने का सोचा एंड इट डिड नॉट गो वेल। And it did not go well. Is somebody in here? Do you speak English? Jag talar inte svenska. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann doch nur ein Mensch gewesen sein. Ach du Scheiße. जब टोबी एक बेडरूम के अंदर देख रहा था तो तभी उसके थर्मल इमेजिंग कैमरा में कोई कैप्चर होता है जो उसी की जानिब देख रहा होता है। ये देखकर टोबी की जान निकल जाती है और वो तेज़ी के साथ उस घर से बाहर निकलता है और वहाँ से भागले हो जाता है। भागले मतलब फरार। लेटर जब उसने इस वीडियो को अपलोड किया तो बहुत से देखने वालों ने ये बात पॉइंट आउट की कि शायद वो क्रीपी स्ट्रेंजर उसको उस घर के अंदर दाखिल होने से पहले का देख रहा होगा। Wollen wir erstmal durch die Wärmebildkamera gucken, ob wir hier eventuell jetzt schon etwas sehen. So, ja. Das sieht jetzt natürlich nicht so vertrauenserweckend aus. Laut Wärmebildkamera ist es an den ganzen Öffnungen vom Haus sehr viel wärmer als draußen. Zumindest laut den Farben. Gucken wir jetzt aber mal explizit, sehen wir
An den Kaltstellen sind es 7 Grad und an den warmen sind es 9. Das heißt, es könnte eventuell auch ein Trugschluss sein. Ich werde jetzt hier erstmal gucken. यही कहा जा सकता है कि किसी अबैंडन घर में अकेले जाना इज़ ऑलवेज अ बैड आइडिया। सिर्फ गोस्ट की वजह से नहीं, बल्कि गोस्ट से ज़्यादा डेंजरस और भयानक लोगों की वजह से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हों जो आपका वहाँ आना बिल्कुल पसंद ना करें। थैंकफुली टोबी अपने घर सेफली पहुँच गया, मगर चीज़ें कोई भयानक मोड़ भी ले सकती थीं। ये फुटेज एक मदर एंजेला ने अपने अकाउंट पर शेयर किया जब वो अपने घर पर अकेली थी। उसके घर में सिर्फ उसके साथ उसकी बच्ची मौजूद थी, जिसको उसने थोड़ी ही देर पहले सुला दिया था उसके क्रिब में। ये एक हेक्टिक नाइट थी क्योंकि उसकी बेटी बेइंतहा बेचैन थी और रो रही थी। अकॉर्डिंग टू एंजेला, जो उस बच्ची की माँ है, उसने कहा कि उसकी बेटी खाली जगह को देखती रहती थी और फिर रोने लगती थी। ये स्ट्रेंज तो था, लेकिन एंजेला ने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर रात 10 बजे उसे अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन मिली जिसमें लिखा था कि एक पर्सन डिटेक्ट हुआ है बैक पैटियो में। उसने फ़ौरन अपने सिक्योरिटी कैमरा फुटेजेस को चेक किया, ये सोचकर कि शायद उसका हस्बैंड काम से जल्दी घर वापस आ गया है, बट इंस्टेड शी सीज दिस। पहले एंजेला को यही लगा कि शायद ये फिगर जो उसको दिख रहा है दिस इज़ अ केस ऑफ पैराडोलिया, मगर फिर वो फिगर जो एक बच्ची का लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है। एंजेला ने डे टाइम में एक वीडियो उसी जगह बनाई जहां वो बच्ची दिखी थी टू एक्सप्लेन थिंग्स, लेकिन फिर ये फुटेज और क्रीपी लगने लगता है। Okay, so this is the area, the door that it was like standing inside. We don't have anything or keep anything in this area because it's a walkway and it would be really awkward. And then this is where the security camera is. So when I looked at the footage, I expected to see a person. I didn't expect to see that though. एंजेला ये दिखाने की कोशिश करती है कि अगर कोई उस दरवाजे पर खड़ा होगा तो वो कैसे दिखेगा, मगर इससे ये फुटेज और अजीब लगने लगती है क्योंकि एंजेला तो वहाँ अंदर खड़ी दिखती ही नहीं, तो फिर वो बच्ची वहाँ कैसे दिख रही थी। ये जो कोई भी है वो वहाँ बिल्कुल स्टिफ या स्टिल खड़ी है, कम्प्लीटली मोशनलेस। शी डजंट नो कि पैरानॉर्मल है या नहीं, मगर उसको यही लगता है कि उसकी बच्ची को नज़र आने वाली और अपसेट करने वाली यही थी। आपको क्या लगता है, गोस्ट कॉटन कैमरा या फिर इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक रशियन कपल आधी रात को कीरोव सिटी के किसी हाईवे से गुजर रहे थे जब उनके डैश कैम में कुछ क्रीपी कैप्चर होता है। ये फुटेज एक लोकल न्यूज़ चैनल पर भी दिखा था और ग्रेगरी पी नामी आदमी ने इसको अपलोड किया क्योंकि उसको महसूस हो गया था कि ये इंसिडेंट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब वो कपल इस रोड से गुजर रहा था तो उनको ये दिखाई दिया। Что за было? Там мужик на дороге стоял. आउट ऑफ नोवेयर एक मिस्टीरियस फिगर अचानक से गाड़ी के सामने आ जाता है। ये देखकर ड्राइव करने वाली औरत फौरन अपनी कार के स्टीयरिंग को स्वर्व करती है। वो इतनी अचानक सड़क पर नजर आता है कि ड्राइव करने वाली औरत भी चौंक जाती है और तेजी से स्टीयरिंग को मूव करती है।
दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ पहले से मौजूद होगा, मगर व्यूअर्स का ये मानना है कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। एक तो ये कि गाड़ी देखकर भी ना वो चौंकता है ना मूव करता है, और दूसरा ऐसा ही लगता है जैसे वो अचानक से कहीं से नमूदार हो गया, लाइक आउट ऑफ थिन एयर। लोगों का ये मानना है कि ये पैरानॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसे पैरानॉर्मल ना भी माने तब भी समथिंग अनएक्सप्लेनेबल वॉज कैप्चर्ड। जेनिफर ली एक अमेरिकन खातून है जो कि नेदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में रहती है, और कुछ ही टाइम पहले वो अपने रेस्क्यूड डॉग मैगी के साथ हैलोवीन के लिए एक क्यूट फ़ोटोशूट कर रही थी एम्स्टर्डम की किसी पब्लिक पार्क में। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो जेनिफर और उसके डॉग दोनों को खौफज़दा कर देता है। Is he okay? Are you okay? Alles gut? वो वहाँ एक क्यूट और फन फ़ोटोशूट करने आई थी हैलोवीन के लिए, मगर फिर इट टर्न्ड आउट इनटू अ नाइटमेयर जब उसे किसी आदमी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं उसी पार्क के किसी हिस्से से। जेनिफर ने कहा कि उसने उस एरिया में सर्च करने की कोशिश की कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो या कोई किसी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा हो, और उसने पुलिस से भी राब्ता किया। So my first reaction when I hear someone screaming like that is I want to go to help them. And additionally, I used to be an EMT. So like when I hear someone screaming like that, I want to help if I'm able to. So logically, I understand that everyone was like, you should leave. I would have left. But also like, I don't know, it makes me wonder if that was me screaming in the woods, would anyone have come for me? No one else stopped. No one else. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नहीं मिला, और वो चीखने की आवाज़ें आज भी एक मिस्ट्री ही हैं। एक आदमी जो अपने घर में अकेला रहता था अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात रिकॉर्ड कर रहा था, जो उसके साथ तब से हो रहे थे जब से वो इस घर में शिफ्ट हुआ था। ये अपार्टमेंट जो उसने रेंट किया है उसे वो अपना घर तो नहीं कह सकता, क्योंकि जब से वो यहाँ शिफ्ट हुआ है हर रात कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। कभी उसकी खिड़की पर टैपिंग का साउंड आता है, कभी चीज़ें अपने आप मूव करती हैं या गिर जाती हैं। उसको पूरा यकीन है कि उसका घर हॉन्टेड है। वो जब से यहाँ मूव हुआ है उसने काफ़ी इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया है, मगर जो रीसेंट वीडियो उसने अपने पेज पर अपलोड की है वो अभी तक के होने वाले इनकाउंटर्स में सबसे अजीब है। ये आधी रात का वक्त था जब कुछ ऐसा होता है। Время 2:30 ночи. А мы только начинаем веселиться. Проснулся от стука. Из шкафа. А это одна сторона, левая дверца. Слегка приоткрывается и стучит. Не знаю, видно, не видно.
वो शख्स बेहद खौफज़दा और बेचैन था ये सोचकर कि कोई उसकी कबर्ड के अंदर छुपा हुआ है। वो बड़ी एहतियात से उसे खोलता है मगर अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ हैंगर्स ही हिल रहे थे। लेकिन देखने वालों का ये मानना है कि वहाँ कोई ना कोई मौजूद था जो उसको नज़र नहीं आ रहा था मगर अपनी प्रेजेंस शो कर रहा था। अब अंदर जो भी चीज़ थी उसने इस आदमी को इस हद तक खौफज़दा तो कर दिया है कि वो अब कहीं और शिफ्ट हो गया है और अभी तक मज़ीद कोई वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं। अब जब तक कोई नई फुटेज नहीं आती, दिस फुटेज विल रिमेन अ मिस्ट्री। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।